वेलकम टू सैजमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CSIR एग्ज़ाम के। बाकी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे यदि आप गेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे। और CSIR के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से देखो पूछा क्या गया है, आपसे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पढ़िए, गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फ्लोएम की मूवमेंट होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है और इसमें बताना है कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट लिखी है, एपोप्लास्टिक लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द सीव ट्यूब इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो क्या लग रहा है आपको, ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। हमसे पूछिए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि एपोप्लास्टिक लोडिंग में जब हमारा मूवमेंट होगी बाय सेल बॉल से मूवमेंट होगी, जिसको पता है एपोप्लास्टिक लोडिंग। तो एपोप्लास्टिक लोडिंग के दौरान जब हमारा आप याद रखो बंडल ऑफ सीड्स है, बंडल ऑफ सीड्स से सेल हमारे जाएंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से जब सेल जाएंगे, जब यानी फूड जाएगा, फूड मूवमेंट करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा से हमारे शीप ट्यूब के अंदर है। तो इसको कुछ ट्रांसपोर्टर की मदद लेनी पड़ती है, जैसे स्वीट ट्रांसपोर्टर हो जाएगा, हाइड्रोजन पंप हो जाएगा, तो वहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे प्लस स्टेटमेंट हो सेकंड स्टेटमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस पाथवे इज ऑलवेज ए सिम्प्लास्टिक। आप सभी को पता होगा, जहाँ पर भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना हो वहाँ पर सिम्प्लास्टिक पाथवे लगता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। वहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा डेस्मेटा का यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, SUT1 एंड SUT2 आर मेजर सुक्रोज ट्रांसपोर्टर इन द फ्लोएम लोडिंग। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें से मोस्टली आपको रखना है SUT11 और SUT12, ये भी बिल्कुल सही है। अब पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी फोर्थ है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर है। इसमें देखो, स्पीसीज एग्जिबिटिंग द सिम्प्लास्टिक लोडिंग एक्सक्लूसिवली ट्रांसलोकेट्स सुक्रोज। ऐसा नहीं है कि हमारे सिम्प्लास्टिक लोडिंग में सुक्रोज ही ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेफेनोज भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या हमारा कोई और भी सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि सुक्रोज होगा। एक्सक्लूसिवली लिखा है ना यहाँ पर, एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं चलते यहाँ पर, कभी भी लिविंग थिंग्स में एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं चलते हैं। सुक्रोज बोला है और बोला है एक्सक्लूसिवली नहीं। रेफेनोज भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है या कोई और भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमारा सुक्रोज होगा, ग्लूकोज भी हो सकता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोड फैक्टर। देखो नोड फैक्टर का स्ट्रक्चर बताना आपको, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, अब आपको पढ़ा जाएगा आई थिंक। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताया है कि इनमें से कौन से राइट स्टेटमेंट है नोड फैक्टर के बारे में। देखो पहले स्टेटमेंट से हम जूम करते हैं और पहली 2 स्टेटमेंट देखते हैं। देखो आपको पहले पता चाहिए कि नोड फैक्टर होता क्या है। नोड फैक्टर एक ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ऐसा लाइगेंड होता है या ऐसा हार्मोन होता है या कुछ भी हम समझ सकते हैं, ऐसा प्रोटीन होती है जिसको बनाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना चाहते हैं प्लांट के साथ। वो सिक्रेट करेंगे नोड फैक्टर बाया दी सिग्नल सेंड बाय प्लांट्स। पहले प्लांट सिग्नल भेजेगा इन द केस ऑफ आइसोफ्लेविनाइड, उसको सेंस करेगा और फिर उसके बाद ये अपनी सिग्नलिंग करेगा। जैसे नोड फैक्टर, बहुत सारे नोड फैक्टर होते हैं, जैसे नोड जीन होते हैं, नोडुलिन जीन, जैसे A B C D, ये सब एक्टिवेट होते हैं और एक नोड फैक्टर बनाते हैं। उस नोड फैक्टर का क्या नाम है और उसके लिंकेज के बारे में पूछा गया है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लिपोकाइटो लिपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड सिग्नल मॉलिक्यूल्स विद इन द काइटन बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल डी ग्लूकासिमाइंस बैकबोन एंड द फैटी एसिड चेंज ऑन द C2 पोजीशन ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। देखो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो एक सेकंड, स्टेटमेंट गलत क्यों है ये वाली? देखो क्योंकि स्टेटमेंट में सरेआम हमें लग रहा है, देखो रिड्यूसिंग शुगर, जब एक बार हमारा कोई मॉलिक्यूल्स कटता है, जब जब दूसरी जगह जुड़ेगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जुड़ेगा, ना कि रिड्यूसिंग शुगर में। तो ये तो डेफिनेटली गलत स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, लिपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड सिग्नल molecules within chitin beta 1,4 linked N-acetyl D-glucosamines backward and fatty acid chains on the C2 position of the non-reducing sugar। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और मैं आपको बता दूं, नोड फैक्टर का नाम होता है लिपोकाइटो, यहाँ पर काइटिन लिखा था, काइटिन नहीं होता है, काइटो होता है, ठीक है, लिपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड। ओके, और ये जुड़ा होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, ये भी याद रखना। बाकी ये याद रखना कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के साथ जुड़ता है, बाकी इतना काफ़ी है। अब थर्ड क्यों क्यों गलत है? थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है बीटा 1,6 लिखा है, यहाँ पर बीटा 1,6, ये तो ऐसे गलत हो गया। और ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल डी मैनोसिमाइंस, मैनोसिमाइंस नहीं होता यहाँ पर,
यहाँ पर डी ग्लूकासीमाइंस होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, एक सेकंड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडिया यूज इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। ये तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहां पर भी आपको जिंक और कोबाल्ट ए दिख गया ना, ये आपके होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स लोकेटेड इनटू द रूट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर अपटेक थ्रू। मान लीजिए आप सभी को पता होगा 2 सेल्स हैं, ठीक है। इन 2 सेल्स के बीच में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स है ऐसे से। अभी ये मूवमेंट नहीं करने देंगे, किसकी मूवमेंट नहीं करने देंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स की। ये वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होने देगा, ठीक है। तो किस मूवमेंट से वाटर का ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा? क्योंकि इधर से तो होगा नहीं, यानी एपोप्लास्टिक पाथवे तो होगा नहीं। एपोप्लास्टिक पाथवे तो कि सेल मेम्ब्रेन, सेल बोल के बाहर बाहर ट्रांसपोर्ट होना, यानी एपोप्लास्टिक तो होगा नहीं, एपोप्लास्टिक तो होगा नहीं। दो तो आपके ऐसे एलिमेंट हो गए। अब देखो एक्जोडर्म को कोई सेंस नहीं बनती, तरह कोई एक्जोडर्म नहीं होती। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। एंडोडर्मिस और सिम्प्लास्टिक पाथवे से फॉलो कर सकते हैं यदि आपको कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आगे मिल गई हैं तो। आगे क्वेश्चन है, ए साइंटिस्ट इज कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन C3 प्लांट बीट एंड C4 प्लांट शुगर केन, विच द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टू प्लांट्स। देखो सबसे पहले आप समझो कि बीट बोला है और बीट में बोला है कि C3 प्लांट है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्ट वैसे आपसे कोई साइंटिस्ट पूछना चाह रहा है कि C3 प्लांट है उसमें कौन से साइकिल चल रही है और C4 प्लांट में कौन सी साइकिल चल रही है, उसके बारे में क्या सही स्टेटमेंट है। जैसे बीट प्लांट मेक्स द ग्लूकोज इन इट्स बंडल सीथ सेल। देखो ऊपर बोला है कि बीट क्या है? C3 प्लांट है। अब C3 प्लांट में आप सभी को पता होगा एक ही सेल होता है, वो होता है मेसोफिल सेल, वहां पर बंडल सीथ सेल नहीं होता है, तो ये तो भाई गलत हो गया सही। अब शुगर केन जिसको मतलब C4 प्लांट बोला है, हैज टोमेटो ओपन ओनली एट नाइट। देखो ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऐसे वर्ड होते हैं वो हमेशा गलती होते हैं, ठीक है। आगे देखिए बाकी और रीजन इसका रीजन पीछे है कि इधर बोला है कि शुगर केन प्लांट हैज टोमेटो ओपन एट नाइट, ऐसा नहीं है, क्योंकि नाइट में जो ओपन होता है उनको बोलते हैं कैम पाथवे, जो कैम प्लांट होते हैं, ये तो C4 प्लांट है, ठीक है। आगे देखिए शुगर केन प्लांट फिजिकली सेपरेट इट्स फेज ऑफ C2 फिक्सेशन एंड कैल्विन साइकिल बाय द व्हीट डज नॉट। ओके बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि देखो शुगर केन जो प्लांट है ना, ये C4 प्लांट है और C4 प्लांट में फिजिकल सेपरेशन हो जाती है C2 साइकिल और C3 साइकिल की। कैसे होती है? हम सभी को पता होगा कि यहाँ पर 2 सेल काम करते हैं, एक है बंडल सी सेल और एक हमारे पास मिजोफिल सेल है। मिजोफिल सेल में हमारा काम करता है पेप्केज। पेप्केज तोड़ता है हमारे CO2 को और CO2 टूटा हुआ सेल मैलेट के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर? बंडल सी सेल में। बंडल सी सेल में CO2 निकलती है और उस मैलेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? CO2 निकलेगी और दोबारा मैलेट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में और वापस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए in bundle cell mallet is oxidized and decarboxylated to yield the pyruvate and CO2 by the action of a मैलिक एंजाइम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट टेक अप द वाटर फ्रॉम द सॉइल predominantly by the apoplastic and symplastic mode of transport which is the following statement is true। देखो ये पूछा है पानी के लिए, ये हमेशा रखना क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन अगर वाटर के बारे में पूछ रहा है, यानी वाटर के ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो तब हमारा जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो भी ATP इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ATP की जरूरत नहीं है जब वाटर पूछा है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट इज ATP डिपेंडेंट, गलत। सिम्प्लास्टिक तो कभी ATP डिपेंडेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्लाज्माडेस्माटा का यूज होता है, गलत। बोथ तो ऐसे गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट आर ATP इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, बट इन द केस ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट वहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथवे हो जाता है हमारा ATP डिपेंडेंट, क्योंकि सुक्रोज देखो वहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ पर हमने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें स्वीट ट्रांसपोर्टर का यूज़ करना पड़ता है। वो तो है पैसिव, बट पंप चाहिए जो हाइड्रोजन पंप, उसके लिए ATP चाहिए। A mineral deficiency is likely to affect the older lips more than younger lips if ओके काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि आपको मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है किसी प्लांट में और अफेक्ट हमें दिख रहा है ओल्डर लिप्स में और यंग लिप्स में अफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या हो सकता है? देखो ओल्डर लिप्स में अफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है पर यंगर में हमें अफेक्ट, सॉरी हाँ ओल्डर में हमारे अफेक्ट दिख रहा है पर यंगर में नहीं दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ओल्डर लिप्स में जो हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो मोबाइल हो, यानी चलने फिरने वाला हो। ऐसा क्यों? देखो जब भी
किसी भी स्पीसीज़ में देख लो, चाहे चाहे आप ह्यूमन देख लो, चाहे कोई भी स्पीसीज़ हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हर एक चाहते हैं कि हमारी आगे वाली प्रोजनी अच्छी रहे। चाहे मैं ऐसे कैसे समझाऊँ, मैंने समझा देता हूँ कि बूढ़ों को मरने दिया जाएगा और यंग वन को ग्रो किया जाएगा, ठीक है? यानी कोशिश की जाएगी कि यंग वन की ग्रोथ होती रहे और चाहे जो बूढ़े लोग हैं वो मर जाएँ। कई बार इसको हम इकोलॉजी में ट्रेड्स ऑफ बोलते हैं, ट्रेड्स ऑफ, यही टर्म होती है ट्रेड्स ऑफ में, मतलब अपने को मतलब खतरे में डालकर किसी की सुरक्षा करनी है, ठीक है? एक टर्म भी होती है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ए से उसका वर्ड है कुछ, हाँ, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म भी यही होता है कि अपनी जान जोखिम में डालनी है बट किसी की रक्षा करनी है, ठीक है? एल्ट्रुइज्म करना, ये अपने खानदान के बीच में या अपने स्पीसीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है एल्ट्रुइज्म। तो इधर देखो प्लांट में भी नज़र आ रहा है कि जो मान लीजिए डेफिशिएंसी हो रही है किसी न्यूट्रिएंट की, और ओल्डर लीव्स चाहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स रख सकती थी अपने पास, बट उन्होंने देखा कि न्यूट्रिएंट ऐसा कि मूव कर सकता है, तो उसने बोला कि आगे वाले प्लांट्स को यानी लीव्स को जो मैथमेटिक ग्रो हो रही है वहाँ पर न्यूट्रिएंट जाने दो। अगर न्यूट्रिएंट वहाँ पर चला जाएगा तो वो तो अगले वाले प्लांट जैसे लीव्स हो गई वो तो अच्छी रहेंगी, वहाँ पर वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ होगी, पर जो ओल्डर लीव्स होगी वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगले वाले को हम ग्रो कराते हैं, इसलिए वो सारा न्यूट्रिएंट आगे भेज देगा, क्योंकि ऊपर से वो मोबाइल है, जा भी सकता है आगे। इसका राइट आंसर है मिनरल इज अ, कहाँ गया आंसर, ये मिनरल इज मोबाइल विद इन द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग टू द मैचुरेशन ऑफ द प्रोप्लास्टिड इनटू द क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्टम। ये तो डायरेक्ट है भाई, क्योंकि देखो उसका साइज भी बढ़ेगा, ठीक है, उसका ग्रेना का नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोप्लास्टिड में ग्रेना कम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में बढ़ जाते हैं, सिंथेसिस भी होगी पिगमेंट की, बट ब्लीचिंग नहीं होगी। ब्लीचिंग क्यों करवानी है, ब्रेकेज थोड़ी करवानी है हमने, ब्लीचिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल टू नाइट्रोजन फिक्सेशन सम। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए जिसको हम बोलते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्यों, क्योंकि मोलिब्डेनम, बेनेडियम या तो आपका आयरन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा ऐसा एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो उसमें दो कंपोनेंट, एक होता है नाइट्रोजनस, एक होता है डाईहाइड्रोनाइट्रोजनेज है। जो आपका नाइट्रोजनेज है उसमें मोलिब्डेनम लगा होता है। मोलिब्डेनम जरूरी है क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन देगा। विच इज द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसेंट ऑफ सैप। देखो एसेंट ऑफ सैप में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ मेसोफिल सेल्स जनरेट द टेंशन इन द वाटर कॉलम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आगे पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। इन GMAs द एंजाइम विच फिक्स द CO2 इनटू मैलिक एंजाइम इज। देखो CO2 फिक्सेशन में बोल रहे हैं हम कि GMAs के अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो CO2 को फिक्स करा है। देखो हमें पता CO2 को ब्रेक कर दिया जाता है मैलेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्केज। कहाँ पेप्केज, फोर्थ पेप्केज होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज या कार्बोक्सिलाइज। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 13 क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट हेयर इज अकम्प्लाइज्ड बाय। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, क्या मैंने ऊपर बताया आपको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता पानी का, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता पानी का। अब आयंस का तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, आयंस ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और वाटर जो है ऑस्मोसिस आएगा, यानी वाटर का पैसिव डिफ्यूजन होगा। दैट्स ओवर, दैट्स ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।